हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द झुंझुनू। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ खास और अलग हटके हम लगातार वीडियोज इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। हम शेखावाटी के सभी क्षेत्रों के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के कड़ी में काम कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान के शेखावाटी इलाके में हवेलियों से भरा एक छोटा मगर मनोरम कस्बा मंडावा है। राजस्थान की बात करते ही राजसी ठाठ के दृश्य जेहन में उभर आते हैं। रजवाड़ों के ठाठ देखने हो तो लोग जोधपुर, जयपुर और उदयपुर का रुख करते हैं, पर अगर आपको राजस्थान के कला प्रेमी सेठों के जीवन से रूबरू होना है तो आपको मंडावा आना चाहिए। यहाँ आप मध्यकालीन भारत की तस्वीर को भी करीब से देख और समझ पाएंगे। यहाँ के हर दरो दीवार में छुपी है उस जमाने की अनूठी तस्वीर। मंडावा एक छोटा मगर जीवंत कस्बा है। इस पूरे क्षेत्र को शेखावाटी भी कहा जाता है। राजस्थान के सुरवीर राजपूतों में शेखावत राजवंश का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। समूचे भारत में केवल शेखावाटी ही एकमात्र ऐसा स्थान था जिस पर अंग्रेज कभी पूरी तरह हुकूमत नहीं कर सके। सेठ साहूकारों का इलाका मंडावा अपनी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग 200 साल पुरानी है, लेकिन इनकी चमक आज भी नई जैसी लगती है। इन पेंटिंग्स को बनाने में जो रंग इस्तेमाल किए जाते थे वे शुद्ध प्राकृतिक हुआ करते थे। इन पेंटिंग्स को ही नहीं बल्कि रंगों को तैयार करने में भी चित्रकार जी जान लगा दिया करते थे। इस संबंध में एक कहानी मशहूर है। किसी सेठ ने अपनी हवेली को रंगने का ठेका यहाँ के चित्रकार को दिया। सेठ कोलकाता में व्यापार करते थे। जब वो 4 महीने बाद लौटे तो देखा कि हवेली वैसी की वैसी ही है। उस पर कहीं भी चित्रकार ने कोई चित्रकारी नहीं की है और चित्रकार वहीं बैठा हवेली में रंग बना रहा है। सेठ जी ने नाराज़गी दिखाते हुए उससे कहा कि इतना समय बीत गया और तुमने एक पत्थर तक नहीं रंगा। चित्रकार को भी गुस्सा आया और उसने रंग में घुला ब्रश दीवार पर फेंक दिया। आज भी पत्थर की दीवार पर उस रंग के निशान हैं। ये रंग बेहद पक्के होने के कारण सालों साल टिके रहते थे। हवेलियों से भरा मंडावा किसी फिल्म के सेट की तरह दिखता है। यहाँ 100 से ज़्यादा हवेलियाँ हैं। इन खूबसूरत हवेलियों में आज कोई नहीं रहता और ये वीरान पड़ी हैं। फिलहाल इनकी रखवाली के लिए कुछ चौकीदार ही यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आकर लगता है कि पिछले 100 साल से वक्त जैसे ठहर सा गया है। इसलिए यह जगह बॉलीवुड की पहली पसंद है। 1989 में आई फिल्म बंटवारा, फिर गुलामी से लेकर पिछले कुछ सालों में आई फिल्में जब वी मेट, पहेली, लव आजकल, बजरंगी भाईजान, पीके, जेड+, मिर्जिया, हाफ गर्लफ्रेंड आदि की शूटिंग यहाँ हुई है। इस अनोखे कस्बे के हर निवासी ने किसी न किसी फिल्म में कोई ना कोई काम जरूर किया है। ये एक रोचक बात है। मंडावा में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना, क्योंकि यहाँ हर गली में एक हवेली है और हर हवेली एक ओपन आर्ट गैलरी की तरह आगंतुकों के लिए खुली रहती है। यहाँ के लोगों की माने तो भारत की तरक्की में विशेष योगदान देने वाले मारवाड़ी व्यापारी घराने जैसे बिड़ला, मित्तल, बजाज, गोयनका, झुंझुनूवाला, डालमिया, पोदार, चोखानी आदि के दादा प्रदाताओं ने इस नगर को बसाया था और इन्हीं सेठों ने यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत हवेलियाँ भी बनवाई थी। करीब 100-150 साल पुरानी इन हवेलियों की दीवारें, मेहराबों, खंभों पर बने भित्ति चित्रों की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। इन चित्रों में रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के प्रसंग बहुत बारीकी से चित्रित किए गए हैं। कुछ हवेलियों में राजस्थानी लोक कथाओं, पशु पक्षियों, मिथकों, धार्मिक रीति रिवाजों, आधुनिक रेल, जहाज, मोटर, ईसा मसीह आदि का चित्रण रंगों के माध्यम से किया गया है। कहते हैं कि हवेलियां जिस दौर में तैयार हुई उस दौरान यहाँ आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि किस हवेली की कितनी शानदार होगी। कला प्रेमी सेठों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अतः अपनी हवेलियों के सौंदर्यीकरण में वे कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि मंडावा पुराने सिल्क रूट पर पड़ने वाला मुख्य व्यापारिक केंद्र था, इसलिए यहाँ के व्यापारी खूब फले फूले थे। कालांतर में उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन्हें इस छोटे से कस्बे में रहना अप्रासंगिक लगने लगा और वे मुंबई, दिल्ली, सूरत, कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक नगरों की ओर चले गए। अब इन हवेलियों के मालिक किसी मांगलिक अवसर पर अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करने हवेलियों में लौटते हैं। बाकी समय ये हवेलियाँ लगभग वीरान रहती हैं।
अब बात करते हैं कि आप इस खूबसूरत जगह की यात्रा करने के लिए किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं और आपको यहाँ कब आना चाहिए। यदि आपको बारिश अच्छी लगती है और साथ में यात्राओं का भी शौक है तो मानसून के दिनों में मंडावा ज़रूर जाएं। वैसे मंडावा आने का उचित मौसम सर्दी यानी अक्टूबर से मार्च माह माना जाता है। मंडावा दिल्ली से 225 और जयपुर से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडावा का नज़दीकी बड़ा रेलवे स्टेशन डुंगलोद मुकनगढ़ है, जहाँ से यह शहर 17 किमी दूर है। नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर है। आप यहाँ से मंडावा आ सकते हैं और मंडावा के इस सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं।